एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में उमर नाम का एक तजस्सुस से भरपूर लड़का रहता था। उमर को अपने घर के पास वाले जंगल की सैर करना बहुत पसंद था। एक दिन वो जंगल में घूमते हुए एक चमकता हुआ बीज एक बड़े पत्थर के नीचे से मिला। वो खुशी खुशी घर आया और इस बीज को अपने घर के पिछवाड़े में लगा दिया। अगली सुबह इसने देखा कि वहाँ एक छोटा सा दरख्त उग चुका था। चंद दिनों में वो दरख्त ऊंचा हो गया और इस पर सुनहरी और रसीले आम लगे हुए थे। मगर ये आम नहीं थे, ये चमक रहे थे। जब उमर ने एक आम तोड़ा और काटा तो वो अचानक हवा में उड़ने लगा। वाह, ये तो जादुई है, उमर ने खुश होकर कहा और परिंदे की तरह उड़ने लगा। जल्द ही इसकी बेहतरीन दोस्त सारा को भी पता चल गया। उन्होंने मिलकर देखा कि हर आम एक नई ताकत देता है, उड़ने की, बहुत तेजी से दौड़ने की, जानवरों से बात करने की और हत्ता के गायब होने की। मगर हर कोई नेक नहीं होता। गांव का एक लालची आदमी बशीर साहिब उन्हें छप कर देख रहा था और इसने दरख्त चुराने का मंसूबा बनाया। जारी है। एक अंधेरी रात बशीर साहिब चुपके से उमर के घर के पिछवाड़े में आ गए। एक बड़ा कुल्हाड़ा हाथ में लिए वो दरख्त के पास आए और आहिस्ता बोले, अब सारा जादू मेरा हो जाएगा। मगर जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ा ऊपर उठाया, दरख्त सुर्ख रोशनी से चमकने लगा और बेलें खुद बखुद हरकत में आ गई। उन्होंने बशीर साहिब के हाथ बांध लिए और उन्हें हवा में उठा लिया। उमर और सारा ने अजीब आवाजें सुने तो फौरन बाहर भागे। उन्होंने देखा कि दरख्त अपनी हिफाजत कर रहा था। सारा ने फौरन एक चमकता आम दरख्त को दिया, जिससे वो पुरसुकून हो गया। उमर ने नरमी से कहा, फिक्र ना करो दरख्त, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उन्होंने एक जादुई बाड़ बनाई और दरख्त को छुपा कर रखा। लेकिन उन्होंने आम की ताकतें सिर्फ अपने लिए नहीं रखें। वो गांव के बीमारों का इलाज करने लगे, गरीबों को खाना देने लगे और बच्चों को सिखाने लगे। बशीर साहिब ने भी अपनी गलती का एहसास किया, मुआफ़ी मांगी और जादुई दरख्त के माली बन गए और दूसरों से मेहरबानी से पेश आने लगे। यूं उमर, सारा और जादुई आम का दरख्त खुशियां बांटते रहे।